वेलकम स्टूडेंट्स, क्लास 12th के इंडिगो आपका जो चैप्टर है उसके पार्ट 2 में आपका स्वागत है। हमने पढ़ा था कि गांधी जी मुजफ्फरपुर गए थे और वहाँ पर उन्होंने जेबी कृपलानी थे उनको एक टेलीग्राम पहले भिजवा दिया था, क्योंकि उन्हें कुछ और सूचना प्राप्त करनी थी जो कि राजकुमार शुक्ला नहीं बता पाया था। जेबी कृपलानी से गांधी जी टैगोर के शांति निकेतन स्कूल में पहले मिल चुके थे। अब वहाँ से आगे द ट्रेन अराइव्ड एट मिडनाइट 15 अप्रैल 1917, यानी जो ट्रेन मुजफ्फरपुर आई। अब यहाँ पर आपको ये ध्यान देना है कि जो गांधी जी हैं वो मुजफ्फरपुर पहुँचे। कहाँ पर पहुँचे थे? मुजफ्फरपुर पहुँचे थे। ये तारीख ध्यान में रखनी है आपको। मुजफ्फरपुर पहुँचे थे गांधी जी। बार बार मैं रिपीट कर रहा हूँ कि गांधी जी मुजफ्फरपुर पहुँचे थे और मुजफ्फरपुर पहुँचे थे वो 15 अप्रैल 1917 को। कब पहुँचे थे? 15 अप्रैल। ये आपकी जो वेरी शॉर्ट क्वेश्चन या MCQs आते हैं उनमें ये चीज़ें पूछी जाती है। 15 अप्रैल 1917, 15 अप्रैल 1917। वहाँ पर कृपलानी वॉज वेटिंग एट द स्टेशन विद द लार्ज बॉडी ऑफ स्टूडेंट्स। लार्ज बॉडी ऑफ स्टूडेंट्स यानी बहुत ज़्यादा संख्या में स्टूडेंट्स के साथ वो इंतजार कर रहे थे। गांधी स्टेड देयर फॉर 2 days इन द होम ऑफ प्रोफेसर मलकानी। अब यहाँ पर ध्यान देना आप, ये गए थे, इनका स्वागत किया वहाँ पर जेबी कृपलानी ने। ठीक है, इन्होंने टेलीग्राम भी किसे भेजा था? जेबी कृपलानी को। और वहाँ पर इनको रिसीव भी किसने किया? जेबी कृपलानी ने। अब जेबी कृपलानी ने इनको रिसीव किया और जेबी कृपलानी से मिलने ही ये वहाँ गए थे, लेकिन इनको वहाँ जो स्टे करना था, यानी जो गांधी जी थे वहाँ पर स्टेड ठहरे। कितने दिन ठहरे? 2 days। कहाँ पर ठहरे? 2 days मुजफ्फरपुर में 2 दिन ठहरे। लेकिन ठहरे कहाँ थे? ये आपसे प्रश्न पूछा जा सकता है, ठहरे कहाँ थे? तो आदमी कंफ्यूज होगा कि जेबी कृपलानी के घर पर ही रुके होंगे, लेकिन गांधी जी वहाँ नहीं रुके थे, बल्कि ये रुके थे इन द होम ऑफ प्रोफेसर मलकानी। बल्कि ये रुके थे इन द होम ऑफ प्रोफेसर मलकानी के यहाँ रुके थे। ये विषय ध्यान देना आपको। कहाँ ठहरे थे? प्रोफेसर मलकानी के यहाँ पर ये ठहरे थे। अ टीचर इन अ गवर्नमेंट स्कूल। और ये कौन थे? प्रोफेसर मलकानी अ टीचर, एक अध्यापक थे इन अ गवर्नमेंट स्कूल। इन अ गवर्नमेंट स्कूल, यहाँ शॉर्ट में लिख देता हूँ, इन अ गवर्नमेंट स्कूल, एक गवर्नमेंट स्कूल में थे। इट वॉज एन एक्स्ट्राऑर्डिनरी थिंग इन दो डेज। ये एक असाधारण घटना थी। क्या? गांधी ने कमेंट किया फॉर अ गवर्नमेंट प्रोफेसर, कि एक सरकारी प्रोफेसर को टू हार्बर अ मैन लाइक मी, मेरे जैसे आदमी को हार्बर करना, शरण देना, एक रिस्की काम था। इन स्मॉलर लोकेलिटीज, छोटे छोटे शहरों में, द इंडियंस वर अफ्रेड टू शो सिंपैथी फॉर एडवोकेट्स ऑफ होम रूल। भारत के लोग डरते थे सिंपैथी यानी दया दिखाने के लिए जो एडवोकेट थे, समर्थक थे। होम रूल यानी स्वराज्य, यानी भारत की स्वतंत्रता के समर्थक लोगों को शरण देने में सरकारी कर्मचारी डरते थे कि कहीं सरकार हमें कोई सजा न दे दे, नौकरी से नहीं निकाल दे। सरकारी कर्मचारी डरते थे। द न्यूज ऑफ गांधीज एडवेंट and of the nature of his mission spread quickly through Muzaffarpur and to Champaran. The news of Gandhi's advent, advent का मतलब होता है आगमन, कमिंग आना, गांधी जी के आगमन की सूचना और उनके मिशन, जो उन्होंने मिशन तय किया था, अभियान, उसकी नेचर, प्रकृति
स्प्रेड क्विकली, तेज गति से फैल गई। मुजफ्फरपुर और चंपारण में शेयर क्रॉपर्स फ्रॉम चंपारण बिगेन अराइविंग ऑन फुट एंड बाय कन्वेंस टू सी देयर चैंपियन। जो बटाईदार थे वो पैदल ही या जो भी उनके पास साधन था उससे दौड़ते हुए आने लगे उनके चैंपियन, उनके विजेता को देखने के लिए, उनके नेता को देखने के लिए। मुजफ्फरपुर लॉयर्स कॉल्ड ऑन गांधी टू ब्रीफ हिम। मुजफ्फरपुर के लॉयर्स वकीलों को बुलाया कि गांधी जी को ब्रीफ करे, यानी वो केस उनको समझाए, एक्सप्लेन करे। दे फ्रीक्वेंटली रिप्रेजेंटेड पेजेंट ग्रुप इन कोर्ट। वो फ्रीक्वेंटली यानी कि पूरी निडरता से वो जो पेजेंट्स थे, किसान थे, उनके केस को कोर्ट में पेश करें, ऐसा उन्हें बताया गया। दे टोल्ड हिम अबाउट देयर केसेज एंड रिपोर्टेड द साइज ऑफ देयर फी। उन्होंने किसानों का जो मामला था वो भी गांधी जी को बताया, जो केस चल रहे थे, और साथ ही उन्होंने उनकी फीस के बारे में भी बताया कि हम किसानों से इतनी फीस मांगते हैं, इतनी फीस लेते हैं। अब यहाँ पर चक्कर पड़ गया जब उन्होंने फीस के बारे में बताया। गांधी चाइडेड द लॉयर्स फॉर कलेक्टिंग बिग फी फ्रॉम द शेयर क्रॉपर्स। चाइडेड यानी डांटना, फटकारना, ये लाइन और ये क्वेश्चन मोस्ट इंपॉर्टेंट है। गांधी जी ने वकीलों को क्यों डांटा फटकारा था, तो इसका आंसर आपको ये अंडरलाइन कर लेना। गांधी चाइडेड, चाइडेड यानी कि स्कोल्डेड, रिबक्ड, डांटा फटकारा वकीलों को, क्योंकि उन्होंने बटाईदारों से खूब बड़ी फीस मांगी थी। ही सेड आई हैव कम टू द कंक्लूजन दैट वी शुड स्टॉप गोइंग टू लो कोर्ट्स। कंक्लूजन यानी निष्कर्ष। गांधी जी ने कहा मैं इस निष्कर्ष पर पहुंचा हूं कि हमें न्यायालयों में जाना बंद कर देना चाहिए, ऐसे केसेज मामलों को न्यायालयों में ले जाना बंद कर देना चाहिए। ऐसा टेकिंग सच केसेज टू द कोर्ट्स डज लिटिल गुड, ऐसे मामलों को कोर्ट्स में ले जाने से कोई फायदा होने वाला नहीं है। वेयर द पेजेंट्स आर सो क्रस्ट एंड फियर स्ट्राइकन, जब पेजेंट्स किसान क्रस्ट यानी कि दबा कुचला हुआ है, फिर स्ट्राइकन यानी कि भय से बड़ा ही आक्रांत है, भयाक्रांत है, या यूं कहें डरा हुआ है, तो फिर इन्हें वहां ले जाना क्या है, लो कोर्ट्स आर यूजलेस, ये न्यायालय तो बेकार है। द रियल रिलीफ फॉर देम इज टू बी फ्री फ्रॉम फियर, उनके लिए रियल रिलीफ क्या होगी, ये अंडरलाइन कर लेना। गांधी जी ने कहा कि उन्हें डर से मुक्ति दी जाए। मोस्ट ऑफ द अरेबल, अरेबल यानी उपजाऊ, जिस पर खेती की जा सकती है, अरेबल लैंड इन द चंपारण डिस्ट्रिक्ट वो डिवाइडेड इनटू लार्ज स्टेट्स, क्योंकि जो बड़े बड़े जो अरेबल लैंड थी, उपजाऊ भूमि थी, उन्हें बड़ी स्टेट्स, रियासतों में लार्ज स्टेट डिवाइड किया हुआ था, बांटा हुआ था। ओन्ड बाय इंग्लिशमैन, और उनके मालिक कौन बने हुए थे, इंग्लिशमैन, अंग्रेज। एंड वर्कड बाय इंडियन टेनेंट्स, भारतीय टेनेंट्स, किसान क्या करते थे, खेती करते थे, यानी कि जो बड़े बड़े खेत थे, ये स्टेट्स, इन पर इनका मालिक, इनके मालिक तो कौन थे, ओनर कौन थे, इंग्लिशमैन, ये तो थे ओनर। और इन पर खेती कौन करते थे, इन पर खेती करते थे इंडियन टेनेंट्स, यानी कि भारतीय किसान इन पर खेती करते थे। और द चीफ कॉमर्शियल क्रॉप वॉज इंडिगो, और इसमें जो मुख्य फसल थी, चीफ कॉमर्शियल क्रॉप, तो द चीफ यानी मुख्य वाणिज्यिक फसल, ध्यान देना, द चीफ कॉमर्शियल क्रॉप, जो मुख्य वाणिज्यिक फसल थी वो क्या थी, इंडिगो थी, ध्यान देना, मुख्य वाणिज्यिक फसल थी इंडिगो। द लैंडलॉर्ड्स कंपेल्ड ऑल टेनेंट्स टू प्लांट 3/20 और 15% ऑफ देयर होल्डिंग्स विद इंडिगो। जो लैंडलॉर्ड से जमींदार थे उन्होंने कंपेल्ड किया, यानी कि फोर्स किया, मजबूर किया सभी किसानों को कि ये जो खेत है इसके 15% हिस्से पर, 15% या 3/20 हिस्से पर वो क्या करें, इंडिगो की फसल उगाएं। क्या उगाएं, इंडिगो की, यहाँ समझ में आ जाएगी एक एक चीज, इंडिगो की फसल उगाएं और सरेंडर कर दे। और ये जो फसल है इसमें वो कुछ भी नहीं देंगे, अंग्रेज
1 रुपया नहीं देंगे, आपको उगाना है, मेहनत आपको करनी है, खेती बाड़ी करनी है, तैयार करनी है फसल को और सरेंडर करना है। और इस फसल को क्या करना है, इंग्लिश मैन को लाकर सरेंडर कर देना है। द इंटायर कंप्लीट ऑल इंडिगो हार्वेस्ट फसल एज रेंट। ये क्या है, इंडिगो जो इन्होंने उगाई इंग्लिश मैन को ला के देनी है, रेंट है ये 15%। ये आप जो खेती कर रहे हो ये फ्री में इनको उगा कर देना है, 15% ये रेंट है आपकी। समझ गए बात। इसके बाद में दिस वॉज डन बाय लॉन्ग टर्म कॉन्ट्रैक्ट, और ऐसा लंबी अवधि का कॉन्ट्रैक्ट हो गया था, उनके बीच में समझौता हो गया था। प्रेजेंटली द लैंडलॉर्ड्स लर्नड दैट जर्मनी हैड डेवलप्ड सिंथेटिक इंडिगो। अब क्या हुआ, ये इंग्लिश मैन थे जो कि लैंडलॉर्ड्स थे, इन्हें ये पता लगा, लर्निड, इन्हें ये पता लग गया कि जो जर्मनी है, इस जर्मनी ने क्या किया कि एक सिंथेटिक इंडिगो बना ली। ये तो थी नेचुरल इंडिगो, ये तो थी नेचुरल खेत में उगाने वाली, और इस जर्मनी ने क्या किया, सिंथेटिक इंडिगो बना ली, सिंथेटिक इंडिगो। अब सिंथेटिक इंडिगो वही चीज हो गई जैसे कि आप यूँ मान लीजिए आम का ओरिजिनल जूस, और एक हम जो यहाँ पर ये बोटल्स आती है आम के फ्लेवर वाली, वो है नकली और वो है असली, पर लगती वैसी है। तो नेचुरल आम का मेहनत करके आम आएगा और उसको बनाएंगे। अब ये तो फ्लेवर्ड है, ये तो उसके जैसा सॉल्ट डाला और ये बन जाती। तो नेचुरल इंडिगो में बहुत मेहनत होती थी, सिंथेटिक इंडिगो जर्मनी ने बना ली, इनको पता लग गया अब ये चीज़ सस्ती पड़ेगी, तो सस्ती पड़ेगी तो लोगों को तो चीज़ चाहिए, उन्हें इससे मतलब नहीं है आपने कितनी मेहनत करके इसको पैदा किया। तो इन लैंडलॉर्ड्स को पता लग गया, जमींदारों को, कि भैया जर्मनी ने सिंथेटिक इंडिगो बना लिए और ये जो नेचुरल इंडिगो है इसके दाम कम होंगे, गिरेंगे, तो फिर ये हम इनसे 15% रेंट के रूप में जो इंडिगो ले रहे हैं ये तो बिकेगी नहीं, क्योंकि इसके सामने ये टिकेगी नहीं तो बिकेगी नहीं। अब यहाँ पर चक्कर पड़ गया उनके लिए। देर अपॉन ऑब्टेन्ड एग्रीमेंट्स फ्रॉम द शेयरक्रोपर्स टू पे देम कंपनसेशन फॉर बीइंग रिलीज्ड फ्रॉम 15% अरेंजमेंट। इसलिए उन्होंने क्या किया, ये जो इंडियन टेनेंट्स थे, इन इंडियन टेनेंट्स से इन्होंने कहा कि अंग्रेजों ने कि आप हमें 15% रेंट देते हो ना, और ये क्या नेचुरल इंडिगो उगा कर हमें देते हो आप। ये भोले भाले थे, पढ़े लिखे नहीं थे। अंग्रेजों ने इनसे कहा आप एक काम करो, आप तो चलो ये 15% हमें उगा कर दे रहे हो ना, इसको हम बंद करते हैं, आपको मुक्त करते हैं। ये पूरा खेत है ना 100% आपकी इच्छा हो जाए, 15% से भी आपको फ्री क्या, पूरे खेत में आपकी इच्छा हो जाए उगाओ, और हमें ये रेंट के रूप में ये आप इंडिगो देते हो ना, ये मत दो 15%, पूरा 100% आप ही उगाओ, आप ही खेती करो। लेकिन उन्होंने एक कंडीशन लगा दी, वो चीज़ आप यहाँ पर देखें। उन्होंने एग्रीमेंट किया कि आपको हमें, जब हम आपको रिलीज कर रहे हैं, रिलीज करना फ्री करना, फ्रॉम द 15% अरेंजमेंट, 15% के समझौते से हम आपको फ्री कर रहे हैं, तो आपको हमें कंपेंसेशन देना पड़ेगा। कंपेंसेशन का मतलब होता है क्षतिपूर्ति, यानी इसके बदले में हम आपको मुक्त कर रहे हैं तो आपको क्या करना है, क्षतिपूर्ति, इसका कुछ ना कुछ बढ़ती पूर्ति तो करनी पड़ेगी। जब हम आपको मुक्त कर रहे हैं तो फिर आप कुछ दो हमें। अब हम आपसे 15% ये भी नहीं ले रहे, नील भी नहीं ले रहे, पूरा खेत आप ही करोगे, तो फिर हमें क्या मिलेगा, आप इसके बदले में क्षतिपूर्ति दो, कंपेंसेशन दो। बेचारे इंडियन टेनेंट्स, गरीब अनपढ़ किसानों ने सोचा यार खां की बीमारी, 15% हर साल ही इनको देते हैं पूरी मेहनत करके, और अब हम ही करेंगे, जो पैसा है दे दो, अपन भी मुक्त हो जाएंगे इस चीज़ से। अब ये द शेयर क्रॉपिंग अरेंजमेंट्स वॉज अक्षम टू द पेजेंट्स। जो शेयर क्रॉपिंग अरेंजमेंट था वो अक्षम था, अक्षम का मतलब होता है पीड़ादायक, कष्टकारक था किसानों के लिए। एंड मैनी साइन विलिंगली, और कई लोगों ने विलिंगली, इच्छा से साइन कर दिया, यार खां की बीमारी, चलो जी हम जो भी हम आपको दे देंगे, हमें भी फ्री करो। एंड मैनी साइन विन दोज हु रेसिस्टेड, और जिन्होंने रेसिस्टेड किया, विरोध किया,
एंगेज लॉयर्स, उन्होंने लॉयर्स कर लिए। द लैंडलॉर्ड्स हायर्ड ठग्स, और जमींदारों ने ठग हायर कर लिए, किराए पर ले लिए। मीनवाइल द इंफॉर्मेशन अबाउट सिंथेटिक इंडिगो रीच्ड द इलिटरेट पेजेंट्स हु हैड साइंड एंड दे वांटेड देयर मनी बैक। अब मामला बिगड़ गया। ये जो इलिटरेट किसान थे, इन किसानों के पास भी इस जर्मनी की सिंथेटिक इंडिगो की सूचना, अब पहले तो इनके पास थी, इनके पास, अब ये सूचना क्या हुई, इन भारतीय किसानों के पास भी आ गई। इनके पास पहले आई, इनके पास बाद में आई। तब इन्होंने सोचा हमारे साथ धोखा हुआ है, हमें इन्होंने इसलिए 15% से मुक्त किया क्योंकि सिंथेटिक इंडिगो की वजह से ये नेचुरल इंडिगो तो अब इसकी तो कीमत रही नहीं, और इन्होंने चालाकी की और हमसे कहा हम आपको फ्री कर रहे हैं, जबकि फ्री नहीं करना चाहते। तो इन्होंने कहा कि हमारा क्षतिपूर्ति जो राशि है वापस दो, और यहाँ पर ये दोनों में तगड़ा झगड़ा चालू हो गया। भारतीय किसानों ने कहा हमारा पैसा वापस दो, जिन्होंने क्षतिपूर्ति दे दी थी। तो यहाँ पर लड़ाई शुरू हो गई, और ये लाइन मोस्ट इंपॉर्टेंट है। एट दिस पॉइंट गांधी अराइव्ड इन चंपारण। इसी पॉइंट पर, इसी मुद्दे पर गांधी जी चंपारण आए थे। यही इस पार्ट का सारे एक लाइन, ये मोस्ट इंपॉर्टेंट है। क्यों आए थे, सारी बात मैंने आपको समझा दी। ही बिगेन बाय ट्राइंग टू गेट द फैक्ट्स। उन्होंने फैक्ट्स यानी कि सारे तथ्य प्राप्त करने की शुरुआत की। फर्स्ट ही विजिटेड सेक्रेटरी ऑफ द ब्रिटिश लैंडलॉर्ड्स एसोसिएशन। सबसे पहले वो ब्रिटिश लैंडलॉर्ड्स एसोसिएशन के सेक्रेटरी, सचिव के पास गए। द सेक्रेटरी टोल्ड हिम दैट दे कुड गिव नो इन्फॉर्मेशन टू एन आउटसाइडर। सेक्रेटरी, सचिव ने कहा हम बाहरी व्यक्ति को कोई सूचना नहीं देंगे। गांधी आंसर डेट ही वॉज नो आउटसाइडर। गांधी जी ने कहा मैं बाहरी व्यक्ति नहीं हूं। नेक्स्ट गांधी कॉल्ड ऑन द ब्रिटिश ऑफिशियल कमिश्नर ऑफ तिरहुट डिवीजन इन विच द चंपारण डिस्ट्रिक्ट ले। अगला कदम गांधी जी ने उठाया, ब्रिटिश ऑफिशियल कमिश्नर जो तिरहुट डिवीजन था उससे उन्होंने मुलाकात की, जिस डिवीजन में संभाग में चंपारण जिला पड़ता था। द कमिश्नर गांधी रिपोर्ट्स प्रोसीडेड टू बुली बुली यानी थ्रेट, धमकाना। कमिश्नर ने मुझे धमकाया एंड एडवाइज्ड मी फोर्थविथ टू लीव तिरहुट। उन्होंने कहा आप तिरहुट को छोड़कर चले जाओ, कमिश्नर ने कहा। गांधी डिड नॉट लीव, गांधी जी नहीं गए। इंस्टीड ही प्रोसीडेड टू मोतिहारी, इसके बजाय वो मोतिहारी चले गए, द कैपिटल ऑफ चंपारण। तो आपको ध्यान रखना है, जो चंपारण है, चंपारण यहाँ पर आपको कुछ चीजें ध्यान में रखनी पड़ेगी। चंपारण कौन से डिवीजन में पड़ता है, चंपारण जिला, ये आपसे क्वेश्चन पूछा जाएगा, और ये पड़ता है तिरहुट में। तिरहुट में तो चंपारण जिला पड़ता है, और इसकी राजधानी चंपारण की कैपिटल, चंपारण की जो कैपिटल है वो यहाँ पर आया है मोतिहारी। चंपारण की कैपिटल मोतिहारी, यहाँ पर आ गए। सेवरल लॉयर्स अकम्पनीड हिम, कई वकील भी उनके साथ गए। एट द रेलवे स्टेशन अ वास्ट मल्टीट्यूड ग्रीटेड गांधी। वास्ट यानी बहुत ज्यादा, मल्टीट्यूड यानी भीड़, क्राउड ने ग्रीटेड अभिवादन किया गांधी जी का। ही वेंट टू हाउस एंड यूजिंग इट एज हेड क्वार्टर्स। तो मोतिहारी में उन्होंने एक हाउस किराए पर ले लिया, या यूँ कहें ले लिया, और इसको उन्होंने मोतिहारी में क्या रूप में काम में लेने लगे, हेड क्वार्टर बना लिया, यानी मुख्यालय बना लिया कि जो भी बातचीत होगी वो यहाँ पर इसी जगह पर होगी, हेड क्वार्टर्स के रूप में काम में लिया। कंटिन्यूड हिज इन्वेस्टिगेशन, और यहीं पर इन्वेस्टिगेशन जांच पड़ताल शुरू कर दी। अ रिपोर्ट केम इन डेट अ पेशेंट हैड बीन मेल ट्रीटेड इन अ नियर बाय विलेज। एक सूचना आई कि पास के गांव में एक किसान के साथ दुर्व्यवहार किया गया है। गांधी डिसाइडेड टू गो एंड सी। गांधी जी ने निश्चय किया कि मैं जाकर देखता हूं। द नेक्स्ट मॉर्निंग स्टार्टेड आउट ऑन द बैक ऑफ एन एलिफेंट। एक हाथी की पीठ पर सवार होकर गांधी उस गांव के लिए रवाना हुए जहां सूचना आई थी कि वहां किसी किसान के साथ दुर्व्यवहार हुआ है। He had not proceeded far when the police
सुपरिंटेंडेंट्स मैसेंजर ओवरटुक हिम एंड ऑर्डर्ड हिम टू रिटर्न टू टाउन। वो ज़्यादा आगे नहीं गए थे हाथी पर सवार होकर कि जो सुपरिंटेंडेंट था उसका जो मैसेंजर था उसने गांधी जी को ओवरटुक किया और इनसे कहा गांधी जी से कि आप वापस लौट जाओ शहर, टाउन यानी कस्बे में, शहर में लौट जाओ, आप वहाँ मत जाओ जहाँ जिस गांव में आप जा रहे हो। इन इज कैरिज, और मेरी गाड़ी में बैठो। गांधी कंपाइल्ड, गांधी जी ने उस बात को मान लिया, कंपाइल्ड यानी स्वीकार कर लिया। द मैसेंजर ड्रोव गांधी होम वेयर ही सर्व्ड हिम विद एन ऑफिशियल नोटिस टू क्विट चंपारण इमीडिएटली। उन्होंने गांधी जी को घर पर छोड़ दिया और इन्हें नोटिस दे दिया कि तुरंत क्विट कर जाओ, यहाँ से चले जाओ आप इमीडिएटली यानी तुरंत। गांधी साइंड अ रिसीट फॉर द नोटिस, गांधी जी ने एक रिसिप्ट यानी रिसीट यानी एक रसीद पर साइन किए और उस पर रोट ऑन इट, इस पर लिखा ही वुड डिसओबे द ऑर्डर, वो इस आदेश का अवज्ञा करेंगे। इन कंसिक्वेंस गांधी रिसीव्ड अ समन टू अपीयर इन कोर्ट द नेक्स्ट डे। परिणाम स्वरूप, इन कंसिक्वेंस यानी परिणाम स्वरूप गांधी जी को बुलावा आया, एक नोटिस आया, अगले दिन आपको कोर्ट में आना है। गांधी जी को ये नोटिस दिया। अब यहाँ से आगे हम अगले पार्ट में सीखेंगे, पढ़ेंगे। क्वेश्चन आंसर्स के लिंक्स हर वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आपको मिलेंगे। अगले वीडियो में, अगले पार्ट में आपसे फिर मुलाकात होगी। इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक शेयर करें और अपने चैनल को भी जरूर सब्सक्राइब करें स्टूडेंट्स। थैंक यू।